हरे कृष्णा। आज भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वो है कि भगवान के धाम की चर्चा हमने कई एपिसोड में करी और हमारे पास कई सारे फोन कॉल्स आए, कई सारे मैसेजेस आए कि भगवान का धाम दिखता कैसा है, कहाँ है भगवान का वैकुंठ गोलोक धाम। आप कहते हैं संसार में सबसे ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है वैकुंठ धाम, वैकुंठ की भी सबसे टॉप फ्लोर है गोलोक धाम, यानी कि भगवान का गायों का लोक, जहां भगवान की गाय रहती हैं, गोलोक जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, जहां भगवान श्रीमती राधा रानी रहती हैं। ऐसा लोक कैसा दिखता है, कहाँ है, किसका, इसके बारे में कहाँ विवरण मिलता है। तो आइए आज पढ़ते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान ने अपने लोक का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इति उत तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे लोक को आने के बाद दोबारा इस संसार में आपको आना नहीं पड़ेगा। मेरा लोक कैसा है? अव्यक्तो, वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुआ है अभी तक। व्यक्त यानी कि किसी चीज के बारे में पता चल जाना कि भाई मैंने अपने बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी, अपना प्रोफाइल बता दिया, मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, कहां पैदा हुआ, क्या काम करता हूं, व्यक्त कर दिया। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने बारे में व्यक्त ना करे, इसलिए हमें व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति यानी कि जो अपने बारे में व्याख्यान कर सकता है, अपनी डिटेल बता सकता है, वो व्यक्ति है। पशु नहीं बता सकता है, तो हम व्यक्ति कहलाते हैं क्योंकि हम व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान का लोक अव्यक्त है, उसको कोई व्याख्यान नहीं कर सकता है। केवल कृष्ण ही अपने लोक का व्याख्यान कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मेरा लोक कैसा है? अव्यक्तो अक्षरम। अक्षरम यानी कि शर वो वस्तु होती है जो विनाशी हो जाती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। धन है वो खर्च हो जाता है, कोई मटेरियल वस्तु है वो समाप्त हो जाती है कालक्रम में। घर होता है वो मेंटेनेंस मांगने लगता है, छतें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। लेकिन भगवान का धाम कैसा है? अक्षरम। वो शर नहीं होता है, अक्षर है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। प्रलय आने पर भी भगवान के धाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का धाम यथा रूप में बना रहता है। अक्षरो अव्यक्तो इति उक्तम आहु परमाम गतिम। और यहाँ जो व्यक्ति पहुंचता है उसे कहते हैं परम गति प्राप्त हुई। भगवान का धाम, भगवान कह रहे हैं, बड़ा विशेष है। जैसे मान लीजिए वैकुंठ धाम से जाने के लिए दो लोक हैं, एक व्यक्त लोक, एक अव्यक्त लोक, यानी कि जिसमें हम रहते हैं इसे व्यक्त कहते हैं। इसमें 14 प्लैनेट हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। इसके नीचे अतल, वितल, तलातल, सूतल, पाताल, रसातल। हाँ, इस प्रकार से ये 7 नीचे 7 ऊपर 14 लोक। इसके नीचे गर्भोदक सागर है और इसके ऊपर कर्णोदक सागर है, यानी कि वहां भगवान विष्णु लेटे हुए हैं कर्णोदकशाय विष्णु के रूप में, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। आप सबने टीवी सीरियल में यहां तक तो देखा है। लेकिन इसके ऊपर है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम के अंदर भी कई फ्लोर बनाए गए हैं। वो फ्लोर जो है, उस फ्लोर में टॉप मोस्ट फ्लोर है, उसका नाम है गोलोक धाम। उसके नीचे है मथुरा, उसके नीचे है द्वारका, उसके नीचे है जगन्नाथपुरी, उसके नीचे अयोध्या यानी साकेत धाम। इस प्रकार से कई प्रकार के धामों की चर्चा भगवान के शास्त्रों में, भागवत में, गीता में करी गई है। तो हम जाना चाहते हैं अगर गोलोक धाम, जहां से भगवान कह रहे हैं कभी वापस नहीं आना पड़ता, इस दुखमय संसार में इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़ता, वो धाम कैसा है? सूरज नहीं है, लाइट से नहीं जलाना पड़ता है कि भाई लाइट जलानी पड़ती है या कोई सूरज निकलेगा तभी रोशनी होगी। भगवान के शरीर के तेज से वहां रोशनी रहती है। पेड़ कैसे हैं? कल्प वृक्ष। ऐसा वृक्ष नहीं है जो खाली छांव देता है, ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे आप मांगो मुझे लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, मुझे मटर पनीर चाहिए, मुझे अनेक लोगों को खिलाना है, तो वो पेड़ कल्प वृक्ष हैं, आपकी इच्छा मात्र से आपको प्रदान कर सकते हैं। हजारों लाखों गाय हैं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां हैं। ब्रह्मा जी अपने भगवान कृष्ण के गोलोक का वर्णन करते हुए कहते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा। चिंतामणि यानी कि भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि धाम है। चिंतन मात्र करने से ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती, नौकरी पे नहीं जाना पड़ता, बैंक में पैसे इकट्ठे नहीं करने पड़ते। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा। कल्प वृक्ष है। लक्ष्मी, वहां पर लक्ष्मी जी हैं, कितनी? सहस्त्र है। गाय कितनी है? लाखों लाखों। कह रहे हैं चिंतामणि प्रखर सद्मसु
कल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम। सुरभि गाय है, वो दूध देती है अनलिमिटेड, जितना दूध चाहिए, और दूध कभी फटता नहीं है, हमारे तरह नहीं है दूध आया और फट गया। सुरभि गाय है, सारी इच्छा पूर्ण कर सकती है सुरभि गाय। तो लाखों लाखों सुरभि गाय है, इसीलिए भगवान का लोक है गोलोक। भगवान का नाम है गोपाल, क्योंकि भगवान गायों का पालन करते हैं। लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण द्वापर में आए थे ना, उन्होंने गाय चराई इसलिए उनको गोपाल कहते। नहीं, ये भगवान का नित्य धाम है जो इस संसार के सामने व्यक्त नहीं है। खाली शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र चक्षु से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त होता है ज्ञान कि भगवान का लोक कैसा है। सहस्त्र वहां पर गाय है। लक्ष्मी सहस्त्र संभरम सेव्यमानम, लाखों लाखों सहस्त्र लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। हम सोचते हैं एक ही लक्ष्मी देवी है, फिर हम सोचते हैं ये लक्ष्मी जी यहाँ कैसे आ गई, वहां कैसे आ गई। सहस्त्र लक्ष्मी है, भगवान की सेवा में लगी हुई है। लक्ष्मी सहस्त्र संभरम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद भगवान का भजन करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं तम अहम भजामि, जो आदि पुरुष कृष्ण है, संसार के ब्रह्मांड नायक है। हमने कितने भगवान बना रखे हैं। कोई कहता है जी हमारे गांव के बाबा जी भगवान, हमारे गुरु जी भगवान, हमारे देवता जी भगवान। यहाँ पर कहा गया कृष्ण भगवान, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और स्वयं भगवान कह रहे हैं अगर आपने इस भक्ति पाथ को, इस भक्ति मार्ग को पकड़ लिया, वापिस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन आनंद होगा, नित्य प्रतिदिन वहां पर आनंदमय लीलाएं होती हैं। रोज भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में लीलाएं करते हैं। जिन लीलाओं को हम वृंदावन या कृष्ण सीरियल में, टीवी सीरियल में छोटी छोटी लीलाएं देखते हैं और सोचते हैं भगवान शायद एक विशेष काल के लिए आए थे और फिर समाप्त हो गए, लेकिन ये हमारी दुर्बुद्धि है। ये लीलाएं यहाँ पर भगवान दिखाते हैं, ये तो खाली एक एडवर्टीजमेंट है। इसकी नित्य प्रतिदिन लीलाएं चलती हैं भगवान की गोलोक वृंदावन धाम में। तो एक व्यक्ति को अगर गोलोक जाना है तो उसको सारी डिटेल पता रहनी चाहिए, तभी उसका आनंद बढ़ेगा। वहां पर हर चीज शाश्वत है। भगवान का पटका बोलता है, भगवान की गद्दी बोलती है, भगवान का सिंहासन बोलता है, हर वस्तु चिन्मय है। पटके लगे हुए हैं सहस्त्र, हजारों, और पटका कहता है आज प्रभु पीतांबर धारण करेंगे, प्रभु मुझको धारण करेंगे। जैसे ही भगवान अपने कंधे पे चादर डालते हैं, पीतांबर डालते हैं, पीतांबर बड़ा खुश होता है, ओ प्रभु ने आज मुझे अपने शरीर से स्पर्श कराया। वहां पर अगर गुलाब जामुन प्रसाद भी है, भगवान उसको भोग लगाएंगे तो गुलाब जामुन भी चिन्मय है। वो सोचेगा काश मैं कृष्ण के गले में जाऊं, भगवान को आनंद प्रदान करूं, भगवान के शरीर का स्पर्श करूं, और सच्चिदानंद विग्रह से फिर पुनः गुलाब जामुन यथा रूप में प्रकट होता है और भगवान के स्पर्श का आनंद प्राप्त करता है। सो वहां पर बहुत आनंद है। इस दुखमय संसार में, स्ट्रेस में, धूल में, मिट्टी में, नौकरी में, प्रॉब्लम में यहाँ रहना अच्छा है या उस अपार्टमेंट में? तो इसलिए अगर किसी को एक झोपड़ी से या एक रूम के अपार्टमेंट से पेंटा हाउस मिल जाए, 5 रूम का अपार्टमेंट मिल जाए, जहां कभी लाइट ना जाती हो, पानी ना जाती हो, कोई बिल ना देना पड़े, पढ़ाई ना करनी पड़े, नौकरी ना करनी पड़े, ऐसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इसलिए नाम है वैकुंठा। जहां कुंठा नहीं है तो यहाँ क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं चले वैकुंठा की ओर? वैकुंठा चलने का रास्ता है भगवान के नाम का जप करना, गीता पढ़ना और गीता को नित्य प्रतिदिन श्रवण करना। आशा है आप गोलोक वृंदावन धाम के बारे में जान गए होंगे और वहां जाने की तैयारी में लग जाएंगे। हरे कृष्णा।